नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ जगत जननी आप सभी का कल्याण करती रहें, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाती रहें। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज आप हंस रहे हैं, इसी प्रकार से अपने जीवन में आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। माँ से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ऐसी कामना के साथ आज हम लोग पुनः महाकवि भवभूत प्रणीत उत्तरामचरितम का तृतीय अंक, जिसमें हम लोगों ने 46वें श्लोक तक की घटना पढ़ ली है, आज हम लोग उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम 46वें श्लोक को देख लेते हैं, जिसमें कहा गया था तमसा के द्वारा कथम वा गम्यते यस्यास्तव, अथवा कैसे चलें, क्योंकि प्रत्युप्तस्येव दैते तृष्णादीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। अर्थात प्रियतम राम विमानो गड़े हुए और दर्शन की इच्छा के कारण विशाल बने हुए तुम्हारे नेत्रों का संबंध मर्म स्थल में वेधन के तुल्य जो गमनाधिकारी हैं यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है, ऐसा तमसा जी कहती हैं। तब उसके बाद सीता कहती हैं नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्य पुत्र चरण कमलाभ्याम। तो सुकृत पुण्य जन दर्शनीय, सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम अर्थात सुंदर लोगों के द्वारा दर्शनीय, अर्थात पुण्य कर्म वाले लोगों के द्वारा दर्शनीय, देखने जाने के योग्य। कहने का मतलब हुआ पवित्र आत्मा वाले लोगों के द्वारा ही देखे जाने योग्य आर्यपुत्र के चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। नमः, सीता जी कहती मेरा नमस्कार है। किनके चरणों में नमस्कार है? तो सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम अर्थात पुण्यात्मा वाले। कैसे भैया? पुण्यात्मा वाले लोगों के द्वारा देखने योग्य या दर्शनीय, दर्शन करने योग्य आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम नमः, आर्यपुत्र के चरण कमलों को मेरा प्रणाम है। तो आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम नमः कौन कहती हैं? सीता जी कहती हैं। किनके चरण कमलों को सीता जी प्रणाम करती हैं? तो आर्यपुत्र के चरण कमलों को सीता जी नमस्कार करती हैं। यहाँ जो नमः के कारण से ही आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम में चतुर्थी भक्ति दो वचन है। एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट। इनके योग में चतुर्थी भक्ति होती है। किनके किनके योग में चतुर्थी भक्ति होती है? नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वषट। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच से ही यहाँ पर जो नमः के कारण ही आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम में चतुर्थी भक्ति दो वचन है, क्योंकि दो चरण कमल रूपी चरण है, तो रूपक भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ चतुर्थी भक्ति दो वचन में ही चरण कमलाभ्याम बन गया। तो पुण्य आत्मा लोगों के द्वारा, कैसे लोगों के द्वारा? पवित्र आत्मा वाले लोगों के द्वारा दर्शनीय, देखने योग्य, दर्शन करने के योग्य आर्य पुत्र के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम है, ऐसा सीता जी कहती हैं। और प्रणाम करके इति मूर्छति, ऐसा कह करके ही मूर्छित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मूर्छित हो जाती हैं। तमसा जी कहती हैं वत्से समाश्वसी, अरे पुत्री धैर्य धारण करिए। क्या करिए? अरे पुत्री धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, आपको धैर्य धारण करना चाहिए, ऐसा तमसा जी कहती हैं। आश्वस्य, तमसा के ऐसा कहने पर ही सीता जी आश्वस्य धैर्य धारण करके, सीता जी धैर्य धारण करके
कियत् चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। क्या कहा? मेघांतरेण, मेघ के व्यवधान हो जाने पर, मेघ के व्यवधान के कारण, मेघ की रुकावट के कारण, पूर्ण चंद्र दर्शनम अर्थात पूर्ण चंद्रमा का दर्शन, कियत चिरम वा कितनी देर तक हो सकता है। भाई अब तो मेघ आ चुका है और चारों तरफ मेघ ही मेघ छा गया है, तो मेघ का व्यवधान हो गया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेघ का व्यवधान हो जाने के कारण से जो पूर्ण चंद्र दर्शनम, जो पूरे चंद्रमा का दर्शन है या पूर्ण चंद्रमा का दर्शन है, वह कियत चिरम वा कितनी देर तक हो सकता है बताओ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत देर तक नहीं हो सकता, ऐसा सीता जी कहती है। आश्वस्य, धैर्य धारण करके, मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम अर्थात मेघ के आ जाने के कारण या मेघ के व्यवधान की रुकावट के कारण पूर्ण चंद्र दर्शनम पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कियत चिरम वा भविष्यति भवतिम शक्नोति कितनी देर तक हो सकता है, ऐसा सीता जी जो है आशंका व्यक्त करती हैं। अर्थात कहने का मतलब सीता जी कहना चाह रही हैं कि बहुत देर तक दर्शन नहीं हो सकता। अब राम जी जो है क्योंकि जा रहे हैं, तो यदि पूछ लेगा कि कियत चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो सीता है। कौन है गुरुजी? सीता है। आगे अब आता है, कहानी आगे आती है। अब तमसा जी कहेंगी। कौन गुरुजी? तमसा जी आगे अब कहेंगी। तो आइए तमसा जी देखिए क्या कहती हैं, आइए देख लेते हैं। अहो संविधानकम, अहो संविधानकम, अरे ये तो बड़ी विचित्र रचना है। अहो संविधानकम, ये तो बड़ी विचित्र रचना है, ये तो बड़ी विचित्र कहानी है, ऐसा तमसा जी कहती हैं। अब क्या कहती हैं? एको रसः करुण एव निमित्त भेदा, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ता। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ता। आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकारान्, आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकारान्, अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्, अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ता। आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकारान्, अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ता। आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकारान्, अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्। अब तमसा जी कह रही हैं, क्या कहती हैं? अहो संविधानकम, अरे यह तो बड़ी विचित्र रचना है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो सृष्टि है या तो विधाता के द्वारा रची गई एक बड़ी ही विचित्र रचना है। और क्या कहा? एकः करुणः रसः एव,
एकः करुणः रसः एव, एक करुण रस ही है, एक करुण रस ही है, निमित्त भेदात् भिन्नः, और सारे जो हैं कारण भेद से भिन्न हो करके, और सभी कारणों के भेद से भिन्न हो करके, क्या कहा, निमित्त भेदात् भिन्नः सन, और सारे निमित्त कारणों के भेद से भिन्न हो करके ही, क्या हो करके, भिन्न होकर पृथक पृथक विवर्तान श्रयते इव, अलग अलग पृथक पृथक, जैसे श्रृंगार वीर करुण रौद्र भयानक, ये सारे रस हैं, तो सब पृथक पृथक होकर के श्रृंगार वीर आदि रसों के परिणामों को प्राप्त करता हुआ, क्या करता हुआ, प्राप्त करता हुआ, श्रयते प्रतीत होता है, आश्रय लेता है, प्राप्त करता हुआ ही श्रयते प्रतीत होता है, अथवा आश्रय लेता है, यथा जैसे, यथा जैसे अम्भः जल, जैसे जल ही, जैसे अम्भः एव, जैसे जल ही क्या हो जाता है, आवर्त बुद्बुद तरंगमयान, जैसे जल ही भंवर बुद बुलबुला तरंग आदि अनेकों प्रकार को विकारान श्रयते, जिस प्रकार से जल ही, जिस प्रकार से जल ही आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान श्रयते, जैसे जल ही भंवर बुलबुला तरंग आदि विकारों को प्राप्त होता है, क्या होता है, प्राप्त होता है। और क्या कहा, तत् तत् समस्तम सलिलम एव, वस्तुतः तो वह सब जल ही होता है, क्या होता है, वस्तुतः तो वह सब जल ही होता है। आप उसको चाहे तरंग कहिए, चाहे बुलबुला कहिए, और चाहे भंवर कहिए। लोग कहते हैं ना, पानी में जब आप देखिए, जब बाढ़ आती है तो गोल गोल जो चक्री होती है, लोग भंवर बोलते हैं उसको, और बड़ी बड़ी लहरें उठी तो तरंग कहते हैं। और पानी में कभी कभी देखिए बड़े बड़े बुलबुले उठते हैं तो उसको लोग कहते हैं। तो लेकिन वस्तुतः तो वो जल ही होता है, क्या होता है, जल ही होता है। उसी प्रकार से जैसे आप तरंग को, जैसे बुलबुले को, और जैसे एक प्रकार से कहा जाए तो भंवर आदि को कहते हैं अलग अलग नाम से जल को, लेकिन वस्तुतः वो सब जल ही होता है। उसी जल को आप भंवर कहते हैं, उसी जल को आप बुलबुला कहते हैं, उसी जल को आप तरंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से तमसा जी कहना चाह रही हैं कि चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वीर हो, चाहे हास्य हो, चाहे रौद्र हो, चाहे भयानक हो, चाहे विभत्स हो, कोई भी रस हो, वो सब निमित्त भेद कारण स्वरूप केवल और केवल सब का कारण है करुण रस। करुण ही मात्र एक रस है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ता, आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान, आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान, अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम। तमसा जी कहती हैं, एकः करुणः रसः एव, सभी रसों में एक ही करुण रस है, करुण रस ही एक रस है। और सब क्या है, निमित्त भेदात् भिन्नः, कारण के भेद से, और सारे कारण के भेद से भिन्नः, पृथक 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 होकर के श्रृंगार आदि रसों के विवर्तान शयते,
परिणामों को प्राप्त करता हुआ सा प्रतीत होता है। और सभी क्या कहा, भिन्न भिन्न होकर पृथक या भिन्न पृथक पृथक होकर के श्रृंगार आदि रसों के परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। और कहा जैसे जैसे यथा अम्भः, जिस प्रकार से जल आवर्त भंवर, आवर्त को भंवर आदि कहा जाता है, बुदबुद बुलबुला तरंग आदि मयान विकारान, तरंग आदि विकारों को प्राप्त होता, विकारान श्रयते, तरंग आदि विकारों को प्राप्त होता है। वस्तुतः अंत में तो वह तत्समस्तम सलिलम एव ही, क्योंकि वह अंतिम में तो सब सारा जल ही होता है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदा, भिन्नः पृथक् पृथगिव सयते विवर्तान्। आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान्, अम्भो यथा सलिल में वही तत्समस्तम। नाट्ये अष्टौ रसाः स्मृताः, नाट्य शास्त्र में 8 रस माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने रस माने जाते हैं पूछ लिए तो शास्त्र में 8 रस माने जाते हैं। श्रृंगार वीर रौद्र करुण भयानक विभत्स आदि। और नवमोपि शांतो रसः, शांत 9वां रस माना जाता है। नवमोपि शांतो रसः, नवमोपि शांते रसः, शांतो रसः। भरत के द्वारा नाट्य शास्त्र रचा गया है। किसके द्वारा? आचार्य भरत के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। और उस नाट्य शास्त्र में श्रृंगार वीर करुण हास्य रौद्र विभत्स भयानक आदि जो रस हैं 8 माने गए हैं। और उसके बाद नवमोपि शांतो रसः, नवम रस शांत माना जाता है। यदि प्रश्न पूछ ले कि 9वां रस किसको माना गया है तो 9वां रस शांत रस को माना गया है। किस रस को माना गया है गुरुजी? शांत रस को माना गया है। तो अहो संविधानकम, अरे यह तो बड़ी विचित्र रचना है, यह तो बड़ी अकल्पनीय रचना है। ये जो सृष्टि है विधाता की, ये तो बड़ी विचित्र रचना है। तमसा जी कहती हैं, और कहती क्या है? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्तान्। आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान्, अम्भो यथा सलिल में वही तत्समस्तम। अब आपको बता दें गुरुजी, इसमें छंद है वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद है। और वसंत तिल का छंद के प्रत्येक क्षण में 14 मात्राएं होती हैं। देख लो, एको रसः करुण एव निमित्त भेदा। एको रसः, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो वसंत तिल का छंद में प्रत्येक क्षण में 14 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं गुरु? 14 मात्राएं होती हैं। तो आप मात्राओं से ही छंदों को आराम से पहचान लेंगे कौन सा छंद है। और चरणांत में यति होती है। क्या होती है? चरणांत में यति होती है। चरणांत में ही यति होती है। देख लो, जो कहीं रुकता नहीं है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्तान्। आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान्,
अम्भो यथा सलिल में वही तत्समस्तम। अर्थात तमसा कह रही है, अहो संविधानकम, अरे यह तो बड़ी विचित्र रचना है। अर्थात जो सृष्टि है विधाता की बड़ी ही विचित्र रचना है। तमसा कहती हैं कि करुणा एव एक रसा, करुण ही एकमात्र एक रस होता है। निमित्त भेदात भिन्न, और कारण के भेद से ही तो सारे भिन्न और पृथक पृथक अलग अलग विवर्तान सहते, सारे रस अलग अलग उनका आश्रय लेते हैं मानो और सभी रस उसी करुण रस का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर भैया उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। कौन सी अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो और सारे रस उसी रस का ही आश्रय लेते हैं। समस्त रसों का कारण उत्प्रेक्षा ही अलंकार करुण रस ही है। तो एको क्या कहा? करुणा एक रसा एव, करुण रस ही एकमात्र रस है। और निमित्त भेदा, निमित्त के भेद से या कारण के भेद से भिन्न, पृथक पृथक विवर्तान इव सहते, पृथक पृथक होकर के ही सारे रस उसका आश्रय लेते हैं। जैसे जल में आप चाहे आवर्त, चाहे भंवरा कहिए, चाहे बुदबुद, चाहे बुलबुला कहिए, चाहे तरंग आदि विकार उत्पन्न होते हैं, लेकिन अंततः तत्समस्तम सलिलम एव ही, वस्तुतः तो अंत में सब जल ही होते हैं। क्या होते हैं? जल ही होते हैं। तो तमसा ने किस रस को माना है? तमसा ने करुण रस को माना है। श्रृंगार आदि सभी रसों का कारण तमसा ने किसको माना है? श्रृंगार आदि सभी रसों का कारण तमसा ने करुण रस को ही माना है। करुण रस सभी रसों का क्या है? कारण है। जैसे जल में, जल के भी अनेक रूप हैं, चाहे उसको भंवरा कहिए, चाहे बुलबुला कहिए, चाहे तरंग आदि कहिए, वो सब सारे जल के ही विकार हैं। इसलिए आप भंवरे को भी जल भी कह सकते हैं। तो सब उसके जब सब जल के विकार हैं तो जल ही मेन जल है। तो उसी प्रकार से सब करुण के ही विकार हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदा, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ता। आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान, अम्भो यथा सलिल में वही तत्समस्तम। तो यहाँ जो एको रसः करुण एव कहने का तात्पर्य है, यहाँ भवभूति ने उत्तरामचरितम के द्वारा ही यह सिद्ध किया है कि करुण रस ही एक रस है। अब पूछ लेगा कि भवभूति मतिना कह रसः अस्ति, तो भवभूति मतुना एकः करुणः रसः अस्ति। और अन्य रस जो माना जाता है ना, दूसरे रस होते हैं, ये सब इन्हीं के विकार हैं, दूसरे रूपांतर हैं। इस प्रकार से विभाव के अंतर के कारण ही करुण रस अन्य रसों का रूप ग्रहण करता है। और आपको बता दें गुरु जी, यहाँ पर केवल एक ही रस को भवभूति जी मानते हैं और तमसा के मुख से वह प्रकट करते हैं। किसके मुख से गुरु जी? तमसा के मुख से प्रकट करते हैं। और बता दें आपको, जो राम और सीता का संपूर्ण जीवन है ना, वह करुण रस में ही बीतता है। आप देख ही रहे हैं। निमित्त भेदात यहाँ जो कहा, निमित्त भेदात कहने का तात्पर्य यहाँ हुआ जो आलंबन आदि कारण होते हैं ना, ये कारणों के भेद से ही निमित्त भेदात यहाँ पर कहा गया। तो निमित्ता नाम भेदात इति निमित्त भेदात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमित्ता नाम भेदात इति निमित्त भेदात हो जाएगा। यदि इसकी बात करेंगे तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? निमित्ता नाम भेदात इति निमित्त भेदात बन गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। विवर्तान अथक पृथक पृथक परिणाम है, अलग अलग परिणाम है। विवर्तान का तात्पर्य यहाँ यही होता है। विवर्तान तो अवास्तविक रूपांतर या मिथ्या प्रतीति भी कह सकते हैं आप। जैसे रस्सी में आप लोग सर्प की प्रतीति कर लेते हैं, तो ये विवर्त है। क्या है? रज्जु में सर्प की प्रतीति होना ही विवर्त है, मिथ्या ज्ञान होता है। ठीक है ना? तत्व का भी जैसे विकार हो जाता है, जैसे आप कहते हैं कि उस परम तत्व का विकार हुआ जीव। ठीक है ना? अतत्व तो निथा प्रथा विवर्त इत्युदीर्यते, स तत्व तो निथा प्रथा विकार इत्युदीर्यता। तो भवभूति भी विपर्तवादी माने जाते हैं। भवभूति को अगर कहा जाए तो विवर्तवादी भी माना जाता है। और उत्तरामचरितम में कई स्थानों पर विवर्त का उल्लेख भी किया गया है। और आवर्त बुद्बुद तरंग मयान विकारान की यदि बात किया जाए
तो आवर्त जो होता है उसको भंवरा एक प्रकार कहते हैं, भंवर उड़ती है पानी में, और बुलबुले और तरंग रूपी विकारों को ही आवर्तश्च बुद्बुदश्च तरंगश्च द्वंद्व समास हो जाएगा। आवर्त बुद्बुद तरंग मयान विकार, ठीक न, मयान में ही द्वंद्व समास हो जाएगा, तन मयान हो जाएगा द्वंद्व समास। तो आवर्त बुद्बुद तरंग मयान में आवर्तश्च आवर्तश्च एक हुआ, आवर्तश्च, और दूसरा हुआ बुद्बुदश्च। आवर्तश्च बुद्बुदश्च तरंगश्च। आवर्तश्च बुद्बुदश्च और तरंगश्च, तो आवर्त बुद्बुद तरंगाह बन जाएगा। और तन्मयान तो आवर्त बुद्बुद तरंगान बन जाएगा, ठीक है ना, तरंगमयान बन जाएगा। तो ये वक्त बहुवचन में ही, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास कुछ, द्वंद्व समास हो जाएगा आवर्त बुद्बुद तंगमयान में, ठीक है ना। और तत्समस्तम, तो उसमें सब आदि जो इसमें सारे रूप समा जाते हैं, उसी को श्रृंगार आदि वीर रस आदि मूल करुण रस जो होते हैं वो सब करुण से भिन्न नहीं है, सब उसी में ही समाहित हो जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर गुरु जी क्रियोत प्रेक्षालंकार भी है, और जो यथा है ना, जैसे सलिलम, जैसे जल ही एक मात्र होता है और उस सब उसके विकार होते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर उपमालंकार यथा के कारण से भी हो जाता है, ठीक है ना। तो एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ता आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान् अम्भो यथा सलिल में वही तत्समस्तम। अतः तमसा कहती हैं अहो संविधानकम, अरे यह तो बड़ी ही विचित्र रचना है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो विधाता की सृष्टि है यह तो बड़ी ही अनोखी रचना है, बड़ी ही विचित्रकारी रचना है। और वो कहती क्या है, एकः करुणः रसः एव, एक करुण रस ही है, और निमित्त भेदात, और कारण के भेद से श्रृंगार आदि जो रस हैं, वीर आदि जो रस हैं, ठीक है ना, विभत्स आदि जो रस हैं, अद्भुत आदि जो रस हैं, वो सब भिन्न होकर पृथक पृथक इव अलग अलग विवर्तान इव श्रयते, अलग अलग रूपों का ही आश्रय लेते हैं। यथा जैसे अम्भा, जैसे जल आवर्त भंवर बुद्बुदा बुलबुला तरंगादि विकार जल में होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो कहता अंततः तत्समस्तम सलिलम एव ही, किंतु वस्तुतः वह तो सारा जल ही जल होता है। इस कारण से ही इसको करुण रस को ही मेन माना गया है। तो हमारे भवभूति जी करुण रस को ही मेन रस मानते हैं। अब आगे कहा, राम जी कहते ऐ विमान राज इतः इतः, अरे विमान राज इधर इधर चलिए, अरे विमान राज इधर इधर चलिए। कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं ऐ विमान राज इतः इतः, अरे विमान राज इधर इधर चलिए, अरे विमान राज इधर इधर चलिए। अब क्या, सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। सभी क्या हो जाते हैं? सभी उठ करके खड़े हो जाते हैं। तमसा वासंत्यौ, तमसा और वासंती कौन भैया? तमसा और वासंती सीता रामों प्रति, सीता और राम के प्रति है। अब देखिए क्या कहती हैं। तमसा वासंती बोलते हैं सीता राम के प्रति, अवनियमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः, अवनियमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः,
सचकुलपतिराद्य छन्दसां यः प्रयोक्ता सचकुलपतिराद्य छन्दसां यः प्रयोक्ता स च मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः स च मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय अवनियमरसिन्धोः सार्धमस्मद्विधाभिः सचकुलपतिराद्य छन्दसां यः प्रयोक्ता स च मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। क्या कहा? तब आपके महान मंगल कल्याण, आपके महान भद्रम कल्याण के लिए मंगलाय मंगल प्रदान करे वितरतु तब भूयसे आपके कल्याण आप तब भद्रम आपके कल्याण के लिए। क्या कहा? आपके तब आपके भूयसे भद्रम आपके महान कल्याण के लिए मंगलाय वितरतु मंगल वितरण करें। कौन वितरण करे? तमसा वासंत्यौ सीतारामौ प्रति। तमसा और वासंती सीताराम के प्रति कहती हैं। क्या कहती है? अवनियमर सिंधुः सार्धमस्मद्विधाभिः सचकुलपतिराद्य छन्दसां यः प्रयोक्ता स च मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। क्या कहा? अस्मत् द्विधाभिः हम जैसों के साथ। किसके साथ गुरुजी? हम जैसो अर्थात तमसा और वासंती के साथ। किसके साथ? हम जैसों के साथ। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ तमसा जैसी नदियों और वासंती जैसी वन देवताओं के साथ। तमसा जैसी नदी और वासंती जैसी वन देवियों के साथ। अस्मत् द्विधाभिः हम जैसे अर्थात यानी तमसा और वासंती जैसे देवताओं के साथ। सार्धम साथ तो अस्मत् द्विधाभिः सार्धम। अस्मत् द्विधाभिः सार्धम हम जैसी दोनों। कैसी भैया? तमसा जैसी नदियों के साथ और वासंती जैसी वन देवियों के सार्धम साथ। यहाँ पर अगर दिया जाए तो संयुक्ते प्रधाने सूत्र लगा हुआ है। कौन सा? संयुक्त प्रधाने सूत्र से ही अस्मद् द्विधाभिः में तृतीया विभक्ति हो जाएगा द्विधाभाव। तो हम जैसों के साथ कहने अस्मद् द्विधाभिः हम जैसे दोनों के साथ। अर्थात कहने का मतलब तमसा जैसी नदियों के साथ और वासंती जैसी वन देवताओं के साथ, वन देवियों के साथ। कौन कौन गुरुजी? अवनि ही अमर सिंधु। अवनि ही अमर सिंधु। पृथ्वी और गंगा। कैसे भैया?
पृथ्वी और गंगा और छंदों के कुलपति ही यह छंदसाम आद्य। और क्या कहा? कुलपति ही यह छंदसाम आद्य, कुलपति ही यह छंदसाम आद्य प्रयोक्ता च। और बता दें, हम जैसी तमसा जैसी नदियों के साथ, वासंती जैसी वनदेवियों के साथ, और अवनी ही अमर सिंधु, पृथ्वी गंगा और क्या कहा? छंदों के आद्य प्रयोक्ता, आद्य छंदसाम प्रयोक्ता, छंदों के आद्य प्रयोक्ता, छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सह वह कुलपति ही, अर्थात कुलपति वाल्मीकि। कौन गुरुजी? कुलपति वाल्मीकि। और क्या कहा? अनुयाता अरुंधति कहा, अनुयाता अरुंधति कहा। कौन गुरुजी? कुलपति वाल्मीकि और अरुंधति से अनुगत, अरुंधतितः अनुयाता, अरुंधति से अनुगत। कौन? सह वसिष्ठ ऋषि, वह वशिष्ठ ऋषि, वह ऋषि वशिष्ठ। कौन गुरुजी? वह ऋषि वशिष्ठ। तब आपके, किसके? आपके, अर्थात सीता और राम के। तब आपके क्या कहा? भूयसे महान, भूयसे महान, प्रचुर भद्रम, कल्याणकारी, प्रचुर कल्याण के लिए, मंगलाय वितरतु, मंगल वितरण करें। क्या वितरण करें? मंगल वितरण करें। तमसा वासंत्यौ सीतारामों प्रति कहती हैं, तमसा और वासंती सीताराम के प्रति कहती हैं क्या? अवनिरमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः सचकुलपतिराद्य छन्दसां यः प्रयोक्ता सच मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। सीता और वासंती, तमसा और वासंती सीता और राम के प्रति कहती है, क्या कहती है? अस्मद्विधा भी सार्धम, हम जैसे दोनों के साथ, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, हम जैसे तमसा नदियों के साथ और वासंती आदि वन देवताओं के साथ, अवनि ही अमर सिंधु, पृथ्वी और गंगा, पृथ्वी गंगा, अवनि ही अमर सिंधु चा, पृथ्वी गंगा और छंदसाम आद्यः, छंदसाम क्या कहा? और सचा और कहा, छंद यह छंदसाम आद्यः प्रयोक्ता कुलपति ही, और सचा कुलपति ही, और वह छंदसों के आद्य प्रयोक्ता कुलपति महर्षि वाल्मीकि, पृथ्वी और छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वह महर्षि कुलपति वाल्मीकि चा, और अरुंधति को अनुयाता, अरुंधति से अनुगत, अरुंधति को अनुयाता, अरुंधति से अनुगत सह वह वसिष्ठः, ऋषि वसिष्ठ। कौन गुरुजी? ऋषि वशिष्ठ। तब आपके भूयसे प्रचुर भद्रम कल्याण के लिए मंगलाय वितरतु, मंगल प्रदान करें। कौन मंगल प्रदान करें? तो वशिष्ठादि मंगल प्रदान करें। किसके कल्याण के लिए करें? तो सीताराम के प्रति कल्याण के लिए, कल्याण के लिए ही मंगल प्रदान करें। अवनि अमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः, अवनिरमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः नन्मययुतेयम्
नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै अवनियमरसिन्धुः सार्धमस्मद्विधाभिः स च कुलपतिराद्यश्छन्दसां यः प्रयोक्ता स च मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय अस्मद्विधाभिः। हम दोनों के सार्धम साथ, हम दोनों यानी तमसा जैसी नदियों के साथ और मुरला जैसी वन देवियों के साथ, अवनि ही अमर सिंधु चा पृथ्वी गंगा और छंदसा यह कुलपति ही सह को यह सच कुलपति ही वह कुलपति छंदसाम आद्य प्रयोक्ता छंदों का आदि प्रयोग करने वाले कुलपति वाल्मीक चा और अरुंधति को अनुयाता और अरुंधति से अनुगत सह वसिष्ठ वह वसिष्ठ तब आपके भद्रम आपके भूयसे प्रचुर या महान भद्रम कल्याण के लिए मंगलाय वितरतु मंगल वितरण करें। तो सीता और राम के कल्याण के लिए कौन मंगल वितरण करें? वशिष्ठ आदि अरुंधति से अनुगत वशिष्ठ आदि मंगल वितरण करें, ऐसा कौन कहती हैं? तो गुरुजी तमसा और वासंती कहती हैं। किनके लिए कहती हैं? तो सीता और राम के प्रति कहती हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके सभी क्या हो जाती हैं? निकल जाती हैं। ऐसा कह करके क्या हो जाती हैं? सभी निकल जाती हैं। तो आप समझ लीजिए तमसा वासंत्यो प्रति, तमसा और जो वासंती हैं सीताराम के लिए शुभकामना का यही श्लोक पढ़ती हैं, उनको शुभ संदेश देना चाहती हैं, उनकी शुभकामना करती हैं। तमसा यह श्लोक सीता के लिए कहती है और वासंती राम से कहती है। यह पहले हमने आपको बता दिया था कि गुरुजी तमसा जो है सीता के साथ रहती है और वासंती राम के साथ रहती है। राम और वासंती दोनों सीता तब तमसा को नहीं देख सकते हैं। राम और वासंती सीता और तमसा को देख ही नहीं सकते, उसी प्रकार सीता और तमसा राम वासंती को नहीं दे सकते। अमर सिंधु का तात्पर्य यहाँ पर अमराणाम सिंधु इति अमर सिंधु कहा गया। क्या कहा गया? अमराणाम सिंधु, अमराणाम सिंधु इति अमर सिंधु कहा गया। गंगा के लिए कहा गया। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अस्मद हम जैसे होता तो अस्मद शब्द का रूप हो जाता है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। तो हम जैसों के साथ, ठीक है ना। तमसा का अभिप्राय है कि मुझ जैसी नदियों के साथ, और वासंती का अभिप्राय है कि मुझ जैसी वन देवताओं के साथ। कुलपति जो हैं, कुलपति इसलिए उनको कहा गया कि छंदों के कोई यदि आद्य प्रयोक्ता लौकिक संस्कृति में बात किया जाए तो वाल्मीकि ही है। मा निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुना, ऐसे श्लोक करके है।
वो रामायण का पहला श्लोक ही है। तो छंदों के आदि प्रयोक्ता वाल्मीकि हैं, इसलिए उनको कुलपति भी कहा जाता है। कुलपति का अर्थ ही होता है कुल का प्रवर्तक। सूर्य लेना उचित नहीं है, क्योंकि कुलपति का विशेषण ही होता है यह छंदसाम आद्य प्रयोक्ता, अर्थात यह सूर्य के साथ संबद्ध नहीं हो सकेगा। जो 10,000 मुनियों का भोजन देते हुए उनका पालन पोषण करता था, उन्हें पढ़ाता था, उसे कुलपति कहते थे। मुनिनाम 10,000 यो आदानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रशिरसो कुलपति स्मृता। ऐसे ज्ञात होता है कि एक कुलपति के निरीक्षण में 10,000 छात्र पढ़ते थे। तो यहाँ पर वाल्मीकि के लिए प्रयोग किया छंदसाम। छंदसाम का तात्पर्य यहाँ पर गुरु जी है कि छंदसाम का तात्पर्य यहाँ यह होता है कि लौकिक छंद में मुक्ता अनुष्टुप का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने ही किया था। और प्रयोक्ता की यदि बात किया जाए, किसकी प्रयोक्ता की बात किया जाए, तो युज और ता त्रिश प्रत्यय, प्रयुक्ति शब्द से त्रिश प्रत्यय होकर के प्रयोक्ता बन जाता है। ठीक है। अनुयाता तो अरुंधति जिनके पीछे पीछे चलती हैं, इसीलिए अरुंधति जिनका अनुगमन करती हैं वही है वशिष्ठ। वशिष्ठ की पत्नी कौन है? अरुंधति। प्रश्न आ जाएगा कि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? अरुंधति। तो अरुंधति किसका अनुगमन करती हैं? वशिष्ठ का अनुगमन करती हैं। तो अरुंधति जिसका अनुगमन करती है उन्हीं को अनुयाता, इसलिए ही अनुयाता शब्द का प्रयोग किया गया। तो अनुयाता अरुंधति यह सा, अनुयाता अरुंधति यह सह, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अरुंधति को वशिष्ठा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी का नाम है। आपसे पहले बता दिए थे कि प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है, तो अरुंधति होता है। भूय से मतलब आपको कल्याण होता है, तो भूय बहु से ईयस हो जाए, भूयस बहु ईयस प्रत्यय हो जाता है, तो बहु को भू और ईयस के ई का लोप हो जाता है। और इस श्लोक में अगर बात किया जाए ना, तो सीता और राम और सीता का एक धर्म के साथ संबंध होने के कारण ही तुल्य योगिता अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? राम और सीता का एक धर्म के साथ संयोग होने के कारण से ही यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार भी होता है। और यदि आपको बता दें, यदि पूछ ले आपसे कि तीसरे अंक का नाम क्या है, छायांक है। क्या है गुरुजी? छायांक है। इसमें देवी सीता की छाया के तुल्य प्रारंभ से अंत तक ही विद्यमान रहती हैं, छाया के रूप में ही रहती हैं इसमें, और वह अदृश्य रहती हैं। राम जी उनको देख नहीं पाते हैं। भागीरथी और गंगा और पृथ्वी माता के प्रभाव के कारण से उनको देख नहीं पाती हैं। और आपको बता दें कि राम के विशुद्ध प्रेम को भी वह जान पाती हैं और वियोग जंतु को भी बुलाती हैं, और वह पुनर्मिलन के लिए ही बहुत ही उद्यत होती हैं। बड़ा है उनका मन उत्पन्न हो जाता है कि हम राम से फिर मिलें। और यह अंक जो है नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक माना जाता है, और यह सप्तम अंक में होने वाले राम और सीता के मिलन का प्रसाद करता है। तो तमसा वासंती सीताराम के प्रति कहती हैं, अवनी अमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः सचकुलपतिराद्यश्छन्दसां यः प्रयोक्ता स च मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। अस्मद्विधाभिः सार्धम, हम दोनों के साथ, हम दोनों यानी तमसा जैसी नदियों के साथ और वासंती जैसी वन देवियों के साथ, अवनि अमर सिंधु चा, पृथ्वी गंगा और सह कुलपति ही, वह कुलपति, आद्य छंदसाम यह प्रयोक्ता, छंदों के आदि प्रयोक्ता, उन कुलपति वे कुलपति, सचा और अरुंधति को अनुयाता, अरुंधति का अनुगमन करने वाले वशिष्ठ मुनि। तव वितरतु, क्या अरुंधति से अनुगत, वाह ऋषि वशिष्ठ, तब आपके भद्रम कल्याण के लिए, कैसे कल्याण के लिए, भूय से प्रचुर कल्याण के लिए, मंगलाय वितरतु,
मंगल वितरण करें। इतृष्कांता सर्वे, ऐसा कह करके ही सभी निकल जाते हैं। तो तुल्योगिता अलंकार है, छंद मालिनी है। उसके बाद थोड़ा सा रह जाता है कुछ। इति महाकवि श्री भवभूत विरचित उत्तराम चरितम चरिते तृतीय छाया नाम द्वितीय अंक, अर्थात इति महाकवि श्री भवभूत विरचित, महाकवि श्री भवभूत विरचित इति महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरिते उत्तर राम चरिते छाया नाम तृतीयोंकः, छाया नाम तृतीयोंकः। तो इस प्रकार से महाकवि भवभूति द्वारा प्रणीत उत्तरामचरितम में छाया नामक तीसरा अंक समाप्त होता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने टीजीटी के लिए आज से समाप्त किया उत्तरामचरितम, महाकवि भवभूति द्वारा प्रणीत है, उसकी भी समाप्ति हम लोगों ने कर दिया। आइए पुनः एक बार हम लोग देख लेते हैं। सीता नमः सुकृत पुण्य नमः सुकृत पुण्य जन्य दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम। तो सुकृत जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम नमः। सीता जी कहती हैं कि पुण्यात्मा लोगों के द्वारा दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूँ। तो सुकृत लोगों के द्वारा दर्शनीय कौन है? आर्यपुत्र के चरण कमल हैं। आर्यपुत्र के चरण कमल किनके द्वारा दर्शनीय है? तो आर्यपुत्र के चरण कमल पुण्यात्मा लोगों के द्वारा ही दर्शनीय हैं। तो कैसे चरण कमलों को सीता नमस्कार करती हैं? तो चरण कमल से युक्त चरणों को सीता नमस्कार करती हैं। और चरण कमल के सदस्य चरण किसके हैं? तो राजा राम जी के हैं। इति मूर्छति, ऐसा कह करके सीता मूर्छित हो जाती हैं। तभी तमसा कहती हैं, तभी कौन कहती हैं? तमसा कहती हैं। क्या कहती हैं? वत्से समाश्वसी, अरे पुत्री धैर्य धारण करो। क्या कहती हैं तमसा? अरे पुत्री धैर्य धारण करो। क्या कहती हैं? अब सीता जी कहती हैं आश्वस्य धैर्य धारण करके, सीता जी आश्वस्य धैर्य धारण करके, कियत चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, अर्थात मेघांतरेण मेघ के अंतःकरण में छुपे हुए या मेघ के व्यवधान के कारण पूर्ण चंद्र दर्शनम, पूरे चंद्रमा का दर्शन, कियत चिरम वा, मैं कितनी देर तक करूंगी। अर्थात ये चंद्रमा, जिस चंद्रमा को मेघ ने चारों तरफ से घेर लिया हो और मेघ का व्यवधान हो गया हो जिस चंद्रमा के सामने, उस चंद्रमा का दर्शन मैं भला कितनी देर तक कर सकती हूँ। अर्थात अब मैं इस चंद्रमा का दर्शन बहुत देर तक नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा कौन कहती हैं? ऐसा सीता कहती हैं। किससे कहती हैं? तमसा से कहती हैं। क्या धारण करके करती हैं? तो धैर्य धारण करके कहती हैं। कियत चिरम, कियत चिरम बन गया, यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा। कियत धन चिरम, कियत चिरम बन गया, व्यंजन संधि। और मेघस्य अंतरेण, मेघांतरेण बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास चंद्र। अब पूर्ण चंद्र दर्शनम, पूर्ण चंद्र दर्शनम, यदि आपसे पूछ ले कि गुरुजी पूर्ण चंद्र दर्शनम, तो आप बताएंगे कि भैया पूर्ण चंद्र दर्शन, पूरे चंद्रमा का दर्शन। भैया किसके दर्शन? पूरे चंद्रमा का दर्शन, ऐसा हो जाता है। ठीक है। आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम में बता दिया था आपको पहले कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्ब सट योगाच से ही चतुर्थी भक्ति हो गई थी। कौन सी भक्ति? चतुर्थी विभक्ति हो गई थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्ब सट योगाच से ही। और आपको बता दें सुकृत पुण्य, अर्थात जिन्होंने अच्छे ढंग से पुण्य किया हो ऐसे लोगों को सुकृत पुण्य कहा जाता है। और दर्शनीयाभ्याम देखने योग्य हो जाता है। क्या हो जाता है? देखने योग्य हो जाता है। तो सुकृतम पुण्यम यही हिते, सुकृतम पुण्यम यही ही ते, तो बन जाएगा सुकृत पुण्य।
तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और तादृशाः जनाः तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तैहि दर्शनीयाभ्याम तत्पुरुष समास हो जाएगा। आर्यपुत्र चरणकमलाभ्याम तो आर्यपुत्रस्य चरणकमलाभ्याम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। आर्यपुत्रस्य क्या है? आर्यपुत्रस्य चरणकमलाभ्याम इति आर्यपुत्र चरणकमलाभ्याम बन गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। इति मूर्छति, ऐसा कह करके ही मूर्छित हो जाती है। तभी तमसा कहती है, अरे पुत्री समास्वसी, धैर्य धारण करो। क्या करो? धैर्य धारण करो। फिर कहती है सीता जी, आश्वस्य धैर्य धारण करके, कियत चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, अर्थात मेघ के व्यवधान के कारण, मेघ के आक्षेप के कारण, मेघ की रुकावट के कारण बताओ मैं कितने देर तक चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कर पाऊंगी। अर्थात अब वह मेरे लिए चंद्रमा आदर्शनीय हो जाएगा। तो राम रूपी पूर्ण चंद्रमा, चारों राम रूपी जो पूर्ण चंद्रमा है ना, उसके चारों ओर जो है ना मेघ जो है घेर लिया है, और बादलों से घिरा होने के कारण ही सीता जी कहती हैं कि मैं इसको कितनी देर तक देख सकती हूँ, अर्थात बहुत देर तक अब मैं नहीं देख सकती हूँ। मेघस्य अंतरेण मेघांतरेण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघस्य अंतरेण इति मेघांतरेण बन गया। मेघस्य अंतरेण, मेघस्य अंतरेण इति मेघांतरेण में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना गुरु जी? और यदि बात किया जाए तो पूर्णः चंद्रः पूर्ण चंद्रः बन जाएगा। क्या है? पूर्णः चंद्रः पूर्ण चंद्रः, पूर्णः चंद्रः पूर्ण चंद्रः कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? पूर्णः चंद्रः पूर्ण चंद्रः में कर्मधारय समास हो जाएगा। अतस्य दर्शनम पूर्ण चंद्र दर्शनम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। पूर्णः चंद्रः में पूर्ण चंद्रः की यदि बात किया जाए तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा पूर्णः चंद्रः। और तस्य दर्शनम पूर्ण चंद्र दर्शन, तो पूर्ण चंद्रस्य दर्शनम पूर्ण चंद्र दर्शनम बन जाएगा, तो तत्पुरुष समास भी हो जाता है। ठीक है ना गुरु जी? आगे दिया, क्या दिए? अब कहते हैं, तमसा जी कहती हैं, अहो संविधानिकम, अरे बड़ी ही विचित्र रचना है, अर्थात यह जो सृष्टि है विधाता की बड़ी ही विचित्र रचना है। तो संविधीयते इति संविधानिकम, संविधा लुट प्रत्यय हो जाएगा। संविधा लुट, संविधा लुट, संविधानिकम हो जाए। स्वार्थशी कन का ही इसका भाव है कि यह सृष्टि क्या ही विचित्र है, बड़ी ही विचित्र रचना है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नाः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ता आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् करुणः एकः रसः एव, करुण एक रस ही है, अगर कोई रस है तो करुण ही एक रस है। निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक पृथक विवर्तान् शयते इव, और सारे जो रस है निमित्त भेद के कारण अर्थात कारण भेद से ही भिन्न अलग अलग रूपों का आश्रय लेते हैं, मानो अलग अलग रूपों का ही आश्रय लेते हैं। तो उत्प्रेक्षालंकार है, कृत्प्रेक्षालंकार है। यथा अम्भः, जिस प्रकार से जल आवर्त, आवर्त यानी क्या हो गया? भंवरा, भंवर, बुदबुद बुलबुला, क्या भैया? बुलबुला, और तरंग, तरंगमयान विकारान्, सब तरंग आदि उसके विकार ही होते हैं। तत्समस्तम सलिलम एव ही, क्योंकि वह वस्तुतः तो जल ही होता है और उसी जल के ही वे सारे विकार हैं। तो यहाँ पर यथा अम्भाह में उपमालंकार हो जाएगा और इसमें उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। तो गुरुजी और छंद की बात किया जाए तो बसंत तिलका, कौन सा छंद है? बसंत तिलका छंद है। ठीक ना गुरुजी? आगे देख लेते हैं। अये विमान राज इतः इतः, अरे विमान राज इधर इधर चलिए। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी उठ करके खड़े हो जाते हैं, सभी उठ जाते हैं। तमसा वासन्त्यौ,
तमसा वासंती सीतारामौ प्रति। सीता और राम के प्रति क्या कहती है? अवनीयमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः। अवनिरमर सिंधुः सार्धमस्मद्विधाभिः। स च कुलपतिराद्यश्छन्दसां यः प्रयोक्ता। स च मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः। तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। अस्मद्विधाभिः, हम दोनों के सार्धम साथ, यानी हम तमसा जैसी नदियों के साथ, मुरला जैसी वन देवताओं के साथ, अवनि पृथ्वी, अमर सिंधु गंगा अमर सिंधु चा और यह सह कुलपति वह सह आद्य छंदसाम यह प्रयोक्ता, अतः छंदों के आदि प्रणेता महर्षि कुलपति चा और अरुंधति अनुयाता, अरुंधति से अनुगत वशिष्ठ आदि ऋषि जो हैं, तब आपके भूयसे भद्रम प्रचुर कल्याण के लिए मंगलाय वितरतु, मंगल वितरण करें ऐसा कौन कहती है? तमसा और वासंती कहती हैं। तमसा सीता के प्रति कहती हैं, वासंती राम के प्रति कहती हैं। या तब शब्द युष्म शब्द का षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है। इति निष्कांता सर्वे, ऐसा कह करके ही सभी निकल जाती हैं। और उसके बाद इति महाकवि श्री भवभूत विरचित उत्तर रामचरिते छाया नाम तृतीयों कहा। इस प्रकार से महाकवि श्री भवभूति के द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक छायांक के नाम से समाप्त हो जाता है। मित्रों, ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तृतीयांकस्य शांतिः शांतिः शांतिः। तो हम लोगों ने आज TGT LT के दृष्टिकोण से, और UGC में भी प्रश्न पूछता है तो इसके दृष्टिकोण से, BPSC में भी प्रश्न पूछता है इसके दृष्टिकोण से, तीसरे अंक यानी छाया अंक की समाप्ति हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोग आगामी ग्रंथ हम लोगों का होगा कल से नीति शतकम भट्टराय द्वारा रचित है। अब हम लोग नीति शतकम का अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे मंद गति से करिए काम, ना बल घटे न हो यह काम। ऐसी गति से धीरे धीरे हम लोग कार्य को करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे संस्कृतानुरागियों, यदि आपको संस्कृत सेवा की वीडियो तनिक भी पसंद आती है, यदि आपको लगता है कि संस्कृत सेवा वाले शुक्ला सर मेरे लिए थोड़ा भी प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा भी वादा है कि जब मैं 1000 सब्सक्राइबर के साथ आ जाएंगे, जिस दिन आप लोग 1000 पूरा करेंगे, मैं आप लोगों से लाइव आकर के मिलूँगा और आप लोगों को पढ़ाऊँगा। बस मेरा एक उद्देश्य है, आप सभी लोग कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कर पाएँ, मेरा यही प्रयत्न है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू ते संगुष्ट कर्मणि। भैया कर्म करिए और फल की इच्छा न करिए। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आप धीरे धीरे कर्म करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता एक दिन प्राप्त हो जाएगी। मेरे मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी परिश्रम कभी व्यर्थ हो जाए, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ हो जाए। तो आपको त्याग करना है, आपको तपस्या करना है, आपको अपने विचारों को प्रकट करना है और एक अच्छे लगन से और अच्छे मन से न रहो, निराश करो मन को, कुछ काम करो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ऐसा कोई कार्य जगत में नहीं है जो आप लोगों से अधूरा हो, जिस कार्य को आप लोग ना कर पाएँ। तो मेरे दृष्टिकोण से तो ऐसा इस जगत में कोई भी कार्य नहीं है अकरणीय जिसको मनुष्य ना करे। मानव 2
पैरों का एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है इस जगत में, वह सब कुछ कर सकता है। तो हताशा नहीं, निराशा नहीं, और आशा के साथ, एक विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई लगन के साथ, एक नई उमंग के साथ आपको अच्छा करना है। तो आप सभी को पुनः एक बार चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं एवं बधाइयाँ, और नूतन वर्ष की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से संस्कृत सेवा परिवार की ओर से बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी सोचे हैं, आपके जीवन में वह सब कुछ पूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो मित्रों, धन्यवाद। मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।